बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इजाज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो टीचर्स की वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से। तो दोस्तों इसमें जो है वो टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं, जिस तरह प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरार, और इसमें कंट्रोलर एग्जामिनेशंस, ड्राइवर्स और माली वगैरह समथिंग इनमें आ रहा है सब कुछ। और जो इनमें क्वालिफ़िकेशंस मांग रहे हैं वो 14 ईयर एजुकेशन से लेकर 16 प्लस एमफिल प्लस पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चले मैं आप लोगों को इसका एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट जॉब के हवाले से आप लोगों तक पहुँचती रहे। अच्छा, तो दोस्तों ये देखें, ये गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एडवर्टाइजमेंट है। इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हैं, जो वैकेंसीज़ हैं वो परमानेंट भी हैं और टीचर्स की भी हैं और नॉन टीचर्स की भी हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ इनमें रिक्वायरमेंट है और इनमें क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या मांग रहे हैं। तो सबसे पहले जो है प्रोफेसर्स की है, BS21 है, इसका रेगुलर बेस पे है और इनमें जस्ट फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें ये देखें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अप्लाइड अरेबिक, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, सब की जो है वन वन जो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें देखें मैथमेटिक्स भी है, फिज़िक्स है, ठीक है, और सोशियोलॉजी। तो इनमें भी एक एक वैकेंसी है। तो इसके बाद इसकी आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। ठीक है, एज लिमिट जो है सबसे पहले तो इसकी 35 साल से 50 साल है और इसके बाद इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस है वो पीएचडी की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। और इसी तरह इसके सामने भी पीएचडी की डिग्री मांग रहे हैं और जो एक्सपीरियंस है वो 15 ईयर का होना चाहिए। और जो मिनिमम नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस है, जो पेपर पब्लिश हैं, वो भी 15 रिसर्च पब्लिकेशन पेपर उसके पास होने चाहिए। वो बंदा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर BS20 रेगुलर्स, ये भी हैं, इनमें इसमें भी फीमेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकता है। ये भी सब के सब सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री है, बॉटनी है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, फूड साइंस है, एजुकेशन है, समथिंग इसकी है। इसके आगे सामने इसकी जो वैकेंसीज वो लिखी हुई हैं। तो दोस्तों इस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोगों के पास इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है। ये देखें यहाँ पे फिज़िक्स की भी एक है और फिज़िकल एजुकेशन की भी एक वैकेंसी है। तो इसके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो 30 साल से 50 साल तक है और जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए भी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और जो साइंस टेक्नोलॉजी कंपैरिजन उसमें भी पीएचडी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस में इसमें भी वो मांग रहे हैं 10 ईयर का एक्सपीरियंस। और इसी तरह मिनिमम जो नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस हैं इसमें जो 10 रिसर्च पब्लिकेशन पेपर होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह ये मिनिमम जो है एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी इन आर्ट, साइंस एंड आर्ट, इसमें भी पीएचडी होनी चाहिए और 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ आउटस्टैंडिंग जो है वो अलहदा होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ 10 ईयर नहीं, फिर 12 ईयर एक्सपीरियंस उनके लिए रिक्वायर्ड है। जो आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो। उसके बाद जो है वो आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। असिस्टेंट प्रोफेसर BS19 है और ये भी रेगुलर है और ये भी ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी सब के सब सब्जेक्ट आ जाते हैं। टोटल सब्जेक्ट जिनमें वैकेंसीज इसमें काफ़ी सारी हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं। ये पाक स्टडी है, इसमें 8 हैं। इसी तरह ही हमारे पास आ जाता है उर्दू में 1 है, ज़ूलॉजी में 6 हैं। ठीक है, तो इसकी जो लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए उसके पास, जो भी बंदा अप्लाई करे। और इसके साथ जो है टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें भी पीएचडी होनी चाहिए। और इसके बाद जो है ये इसके साथ ही नीचे मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट वो दी गई हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेना। इसके बाद लेक्चरार की वैकेंसीज आई हैं BS18 रेगुलर, ये भी फ़ीमेल कैंडिडेट ओनली है। ठीक है, इसमें भी अरेबिक है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, फाइन जियोग्राफी है। तो इसमें बॉयज़ का भी जो है वो मेल का भी है, अप्लाई कर सकते हैं। वो दूसरी पोस्ट हैं, वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पे देखें मैथ की 14 है, फिज़िक्स की 4 है वैकेंसीज़ हैं। और ये देखें ज़ूलॉजी, इसकी 8 वैकेंसीज़ हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसकी एज जो है 21 से 35 ईयर होनी चाहिए। और इसके बाद जो एलिजिबल कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो MS MPhil होनी चाहिए। और हाँ, नोट इसमें यह है कि इसकी जो डिग्री है, मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। किसी भी जो अगर 3rd डिवीज़न है तो उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकता। सेम इसमें कंप्यूटिंग साइंस में भी यही वो चीज़ रिक्वायरमेंट है उनके लिए, जो MS MPhil होने चाहिए। और जो डिवीज़न है वो एकेडमिक कैरियर में 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है नॉन टीचिंग पोस्ट। इसमें जो है वो
सबसे पहली जो पोस्ट है वो रजिस्टर आर की है, ठीक है। 20वां स्केल है, इसमें कंट्रैक्ट बेस पे है। इसमें जो एज वो मांग रहा है 40 से 50 मांग रहा है। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी होनी चाहिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एमफिल अगर है तो उसके लिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर मास्टर है तो उसके लिए 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसी तरह फिर कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, ये भी वही सेम रिक्वायरमेंट है। अगर पीएचडी उसके है तो फिर 8 ईयर का एक्सपीरियंस, अगर एमफिल है तो फिर 10 ईयर का, अगर मास्टर डिग्री है आप लोगों के पास तो आप लोगों के पास जो है वो 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके बाद आता है ये BS20 में, इसमें ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। एज जो है वो 40 से 50 ईयर मांग रहे हैं। ये भी पीएचडी होनी चाहिए, फिनांस और कॉमर्स और अकाउंटिंग और बाइंडिंग में, ठीक है। अगर उस वो है पीएचडी है तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस, अगर एमएस है एमफिल है तो फिर 10 ईयर का 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके बाद आ जाता है डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी रेगुलर बेस पे है। ये भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इनमें कोई कंडीशन नहीं है। तो इसमें भी आप लोगों ने ये मास्टर डिग्री है तो फिर 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पर चीफ इंजीनियर है, इसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके साथ ही BS इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और रजिस्ट्रार इन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो इसका है वो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर आ जाता है, इसमें भी MS MPhil होना चाहिए मैनेजमेंट और ई-कॉमर्स इकनॉमिक्स में, और 8 ईयर का एक्सपीरियंस। और इसके बाद आ जाता है डिप्टी कंट्रोलर। उसके बाद इसी तरह हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन के लिए 3 वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है, और इसमें BS होना चाहिए। और इसी में 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी वो मांग रहे हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री है तो उसके लिए 5 ईयर। और इसी तरह अगर ट्रैक्टर ड्राइवर है वो उसकी 1 की वैकेंसी है, इसके लिए मिडिल पास होना चाहिए और ट्रैक्टर ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद बस ड्राइवर है, इसमें भी 6 वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है। इसमें मिडल्स होना चाहिए उसकी तालीम, और बाकी जो है वो रेगुलर बेस पे है, और 30 से 45 साल उसकी एज होनी चाहिए। और इसी तरह इसके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए, और 5 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। तो दोस्तों इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन में दोस्तों मैं आप लोगों को ये दोनों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोगों ने उठा लेना है। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ये GCUF GCWEF या अपनी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई करना है। और अगर लेक्चरार के लिए अप्लाई करना है तो NTS पे चला जाना है। NTS की ये वेबसाइट नीचे दी हुई है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे उनका वोचर पे करना है। वोचर पे करने के बाद आप लोगों ने लेक्चरार के लिए जो है, ये सिर्फ लेक्चरार केस के लिए है, तो आप लोगों ने वहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है अपना कंप्लीटेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। तो इस दोस्तों ये जो BS21 से 20 है, इसकी जो चलान पे है वो 3000 है, और BS19 के लिए 25 महीने के 2500 रुपये है चलान, और BS18 के लिए 2000। दोस्तों इसी तरह ये सारी कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और हाँ, याद रखना है इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशंस है वो काबिल कबूल नहीं होगी, और डेट के बाद पहुंचने वाली वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। और हाँ, याद रखना है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप लोगों ने बाकायदा तस्दीक के साथ सेंड करना है। सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ID कार्ड और पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो आपने वो भी साथ सेंड करने हैं, और जो प्रिंट निकलवा के जो आप लोगों ने सबमिट किया हो, ठीक है, उसका सब प्रिंट निकलवा के कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सेंड करने हैं। तो दोस्तों ये देखें नीचे कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है। ये जो लास्ट डेट है ये देखें, वो ये सारा का सारा जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन इस एड्रेस पे सेंड करना है। रिक्वायरमेंट ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी। तो लास्ट डेट इसकी 11/6/2021 है। तो इसके बाद ये नीचे जो नोट है, ये मुख्तलिफ कोटे लिखे हुए हैं कि 2% कोटा जो है वो डिसेबल के लिए, 3% डिसेबल के लिए, 2% जो मैंडेटरीज हैं नॉन मुस्लिम उनके लिए। तो ये जो सारी की सारी कंस्ट्रक्शंस है आप लोगों ने पढ़ लेनी है, हदायत पढ़ लेनी है। और हाँ, याद रखना है इसमें नो TA DA दिया जाएगा, मतलब कि कोई खर्चा आप लोगों को नहीं दिया जाएगा टेस्ट के लिए। तो आप लोगों ने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है, टेस्ट देना है। तो टेस्ट देने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है वो कॉल लेटर आएगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आपका दोस्त इजाज़, अल्लाह हाफिज़।